वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्णपुर विधानसभा सीट मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी हार गए, जिनको राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब स्थापित हो चुका है और एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइमस्टोन प्लांट कहाँ खुलेगा, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:30 पर आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर इसकी मंथली क्लास आपको मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आज 9 जनवरी है। 9 जनवरी के दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी की याद में हमेशा हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो। पहला प्रश्न देखिए, आज मैं जो यस्टरडे रिवीजन है वो लास्ट में करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ। 5 जनवरी 2024 को हुए कर्णपुर विधानसभा सीट से रूपिंदर सिंह कुन्नर यानी उर्फ रूबी कुन्नर विजय रहे। इनका संबंध किस पार्टी से है? जी बिल्कुल, जब 25 नवंबर को चुनाव हुए थे वो 199 सीटों पे हुए थे। एक सीट पे चुनाव न होने का कारण था जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उमेद सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था, उस वजह से चुनाव नहीं हुए। अब ये 5 जनवरी को चुनाव हुए, 8 जनवरी को मतगणना हुई और जो गुरमीत कुन्नर थे उनके पुत्र कांग्रेस के प्रत्याशी बने रूपिंदर सिंह कुन्नर और वो जीत गए। वो किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। और साथ में है देखो, सुरेंद्र पाल टीटी हार चुके हैं, ये भाजपा के थे। हालांकि इन्हें राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री के कई पद देकर इन्हें मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। बोले लोकतंत्र की ताकत है जनता है। ठीक है। ये 5 जनवरी 2024 को चुनाव हुए, कर्णपुर विधानसभा सीट थे। जीते कौन? रूपिंदर सिंह कुन्नर। पार्टी कौन सी? कांग्रेस। राजस्थान में विधायक चुने जाने वाले पहले मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल टीटी चुनाव हार गए। यानी विधायक चुनने से पहले, बनने से पहले ही क्या है, मंत्री बना दिए, लेकिन हार गए। कर्णपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेंद्र पाल टीटी को कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,261 वोटों से हरा दिया। अब कांग्रेस की सीट कितनी होगी? 70 सीटें हो गई। पहले कितनी थी? 69 थी। एक सीट में और बढ़ोतरी होगी। और भाजपा के पास कितनी सीटें हैं? 115 सीटें हैं और अदर में 15 सीटें अदर वालों के पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा चुनाव की बात थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ। 20 महिला विधायक बनी है। महिला विधायक कितनी बनी है? 20। उनमें से 2 को मंत्री बनाया गया, एक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्लस उनके पास वित्त विभाग और जो महिला बाल विकास विभाग है, ये सारे विभाग है। और एक मंजू बागमार को बनाई गई है, वो राज्य मंत्री है, वो दिया कुमारी के सहयोग के रूप में महिला व बाल विकास मंत्री बनाई गई। तो अब बात आती है सुरेंद्र पाल टीटी की। सुरेंद्र पाल टीटी बूस्टर डोज देखो, सुरेंद्र पाल टीटी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए थे। वैसे तो ये होता है कि एक मंत्री जब तक विधानसभा का सदस्य 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी जरूरी होती है, लेकिन अब सुरेंद्र पाल टीटी जी हार गए, इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा भी मैं तो ये पद ही छोड़ूंगा। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपना इस्तीफा कलराज मिश्र को दे दिया। अब याद रखना, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और उनका त्याग पत्र, वो त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। हालांकि काम मंत्री परिषद के रूप में होता है। त्याग पत्र विभाग देखो इनके पास क्या थे? कृषि विपणन का था, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास का था, जल उपयोगिता, इंदिरा गांधी नहर और अल्पसंख्यक मामला व वक्फ विभाग के इनके पास थे राज्य स्वतंत्र प्रभार के। इन्होंने इस्तीफा छोड़ दिया। अब मंत्री भी हट चुके हैं और विधायक तो बने नहीं। दूसरा प्रश्न, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? राजबाला सैनी। क्योंकि स्पेशल अपने जो दिव्यांग है पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, जितने भी हैं अलग अलग खेल में भाग लेते हैं, तो उन्होंने अभी उनकी एसोसिएशन है वो राजस्थान, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं राजबाला सैनी। आपने देखा होगा अभी पेरिस के अंदर ओलंपिक होगा तो पैरा खिलाड़ियों का दल अलग जाता है, मुख्य खिलाड़ियों का अलग जाता है। जैसे पैरा एशियन गेम हुए हैं, अभी पहले खेलो
पैरा यूथ गेम हुए हैं, राजस्थान का छठा स्थान रहा है, राजस्थान ने 43 पदक जीते हैं। तो इनको याद रखना है। तो राजबाला सैनी है, वो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं। महावीर सैनी जो कोच हैं वर्तमान में तो सुंदर सिंह गुर्जर के भाला फेंक के खिलाड़ी, उनके मुख्य कोच है। हाल ही में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। देवेंद्र झाझड़िया चूरू के हैं, अब तक 3 बार ओलंपिक में पदक दिला चुके हैं। ठीक है, और हिम्मत सिंह गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया गया। क्लियर हो गया। अध्यक्ष कौन बने हैं? राजबाला सैनी, हिम्मत सिंह गुर्जर महासचिव बने, सॉरी, और राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष। ये नहीं पूछते, एक याद रखना है अध्यक्ष को। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जी बिल्कुल, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा ही कह लो, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां स्थापना दिवस। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। कुछ दिन पहले अगस्त के अंदर और 1 दिसंबर के अंदर दोनों 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट का और आरपीएससी का 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था। तो 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि थी राज्यपाल कलराज मिश्र थे और विश्वविद्यालय की कुलपति है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। कौन है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा है, जो इस विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय की बात आई है, एक तो याद रखना, राज्यों के अंदर जो अपने विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति चांसलर होता है, राज्यपाल, और फिर कुलपति चुने जाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय हो गया, गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हो गया। एक तो राजस्थान ये विश्वविद्यालय याद रखना। एक क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का की मेजबानी भी किसने की थी? राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में कई दिन पहले, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कई दिन पहले जो सिस्टम होता है ना, छोटी छोटी संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया जाता है, वो भी 30 नवंबर 2023 को यहाँ आयोजित किया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय ने भारत सरकार, शहरी मंत्रालय है ये, शहरी मंत्रालय भारत सरकार ने किस नगर परिषद को ओडीएफ प्लस प्लस तथा कचरा फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग से नवाजा है? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन में ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 भी जारी होगा। उससे पहले गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय ने अपने अपने जो रैंकिंग जारी की है उसके अंदर अपने राजस्थान के एक नगर परिषद है जिसे ओडीएफ प्लस प्लस तथा कचरा फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग से नवाजा है, वो है डूंगरपुर। कौन है? डूंगरपुर नगर परिषद। देखो, शहरी विकास मंत्रालय व भारत सरकार ने डूंगरपुर निकाय को ओडीएफ प्लस प्लस तथा गार्बेज यानी कचरा फ्री सिटी यानी जीएफसी में 3 स्टार रैंकिंग मिलने की घोषणा कर दी है। ओडीएफ प्लस प्लस 2021 में मिल गया था, जिस पर लगातार तीसरे साल भी कब्जा बरकरार है, यानी पिछले 3 सालों से ओडीएफ प्लस प्लस का जो खिताब है वो डूंगरपुर नगर परिषद को मिल रहा है। तथा जीएफसी यानी गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार पहली बार मिला है। राजस्थान में ये इकलौता खिताब डूंगरपुर नगर परिषद के नाम है, जबकि उदयपुर व नाथद्वारा को 1 स्टार रैंकिंग मिली है। तो ये अलग अलग प्रकार के, मान लो 100% सिटी साफ हो गई, 70% सिटी साफ हो गई, 50% सिटी साफ हो गई, उसके अकॉर्डिंग ये दिए जाते हैं, इस प्रकार की रैंकिंग दिए जाती है। कुछ दिन पहले हमने देखा अनूपगढ़ जिले के हरित बगिया योजना को देश की 51 योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ मिला था, और आज आपके लिए मिलेगी नानक क्लासेस शिवसर पर। इस पे याद रखना, नानक क्लासेस शिवसर पर अनूपगढ़ जिला दर्शन आ रहा है, तैयार रहना, मस्त रहना। लगभग 12 बजे ये क्लास अपलोड हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। जिला दर्शन 53 जिले, नया राजस्थान आ रही है, नई शुरुआत, क्योंकि आगे जो नई भर्तियां होगी नया जिले के हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे, और एक एक जिला कवर करवा दूंगा और एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि साथ साथ में याद ही होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि पूरी डिटेल से मैं दिमाग खराब करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन की व्याख्या करूंगा, और देख लेना अगर प्रश्न गलत हो जाए और एक एक चीज समझ में आएगी। राजस्थान का बोलो, अनूपगढ़ जिले से ही शुरुआत करूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन लेके। आप नानक क्लासेस शिवसर, ये देख लो, चैनल को चेंज करना, नानक क्लासेस शिवसर पर दिखाऊंगा मैं, यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, वहां ही आएगी। तो
मैं इसका लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो पांचवा प्रश्न, देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है, देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है, तो राजस्थान देश की पहली विधानसभा है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया गया है। देखो, नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर जयपुर में विधानसभा के समीप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। नवनिर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान सीसीआर की सदस्यता की प्रक्रिया विधानसभा सचिवालय द्वारा आवेदन पत्र जारी करने के साथ शुरू हो गई है। सदस्यता की 7 श्रेणियां हैं: आजीवन, सामान्य, विशेष, सामान्य, अनिवासी, व्यक्तिगत, विदेशी, अस्थायी और संस्थागत। क्लब का निर्माण विधानसभा भवन के पास 4,998 वर्ग मीटर पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। और ये प्रश्न पक्का आएगा, इतना ही आएगा कि देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है राजस्थान, क्या राजस्थान, ठीक है, यानी संविधान क्लब बनाया गया है कहां पे, जयपुर विधानसभा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है, ये जिले कौन से हैं? ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, मैं पहले भी करवा चुका हूं। अब एक एक प्रश्न में रोज करंट का यहाँ लूंगा ताकि आपको पता लग रहे और दोबारा रिपीट हो तो गलत नहीं हो। अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही 4 ऐसे राजस्थान के जिले हैं जो 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित हो चुके हैं। पांचवें ऑप्शन को देखो, पांचवा ऑप्शन भी था। तो राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। वे जिले हैं अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। इन जिलों में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल रूप में बदलने का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में सभी सरकारी दस्तावेज, प्रक्रियाएं और सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। यानी मोटी मोटी बात है कि ये 4 जिले चयनित किए गए, पूरे चारों जिलों के अंदर हर प्रकार की कोई भी काम है वो डिजिटल रूप में होगा। तो राजस्थान में केंद्र सरकार को ने राजस्थान के 4 जिले अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही को शामिल किया है, चयन कर लिया। 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये सीधी सी बात है, बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। तो ऊंट महोत्सव 2024 बीकानेर, आयोजन 12 से 14 जनवरी 2024 और थीम इसकी है वो है आइकन्स ऑफ बीकानेर। अब इसमें थीम है, इसमें मिस मरवन है वगैरह ये चुने जाते हैं। अब इसका आयोजन होगा तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो थीम आइकन्स ऑफ बीकानेर, आयोजन 12 से 14 जनवरी और ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। मोमासर उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। हाल ही बीकानेर के 2 सालासर गांव में यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं, क्रूड ऑयल के भंडार है। और राज्य अक्षय ऊर्जा निगम यहाँ 2450 मेगावाट की सौर संयंत्रों की स्थापना भी करेगी। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? लाइमस्टोन है ना, उसका प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट लगाया जाएगा खींवसर नागौर के अंदर, जो कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। तो खींवसर में ही सबसे ज्यादा लाइमस्टोन पाया जाता है। कूडा मलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र हो गया। और थोलाई गांव जयपुर में अभी प्रश्न भी आया था, जो पर्यावरण नई 5 जून 2023 को नई पर्यावरण नीति जारी हुई, उसके तहत यहाँ पार्क स्थापित होगा। और सोनियाना में ग्लास वर्क्स जो फैक्ट्री है वो बहुत बड़ी, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी लगेगी। तो एशिया की सबसे बड़ी व विश्व में लाइम उत्पादन में 8वें नंबर की थाईलैंड की चेममेन पब्लिक कंपनी और खींवसर माइंस कॉरपोरेशन मिलकर खींवसर में एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन संयंत्र लगाएगी। करीब 225 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 400 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रथम फेज में करीब 600 टन उत्पादन होगा, द्वितीय फेज तक 1000 टन से अधिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि एशिया की सबसे बड़ी क्विक लाइम प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? खींवसर नागौर के अंदर। कहाँ पे? खींवसर नागौर में। और मैं जो जिले करवाऊंगा उसमें करंट भी शामिल करूंगा, आपको ताज़ा ये भी पता लगेगा कि ये इस जिले का करंट है। भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार केमिस्ट्री ग्रेड का लाइमस्टोन पूरे भारत में केवल खींवसर में ही पाया जाता है। कंपनी मेक इन इंडिया की तर्ज पर प्लांटेशन में काम करेगी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यस्टरडे डिवीजन, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब जो अनुदान टोटल 25 रुपये होता था, अब बढ़कर 30 रुपये कर दिया। भरपेट खाना 60 रुपये में मिलेगा, नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। कल मैंने डेली न्यूज एनालिसिस में पूरा करवा दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक आशीष मोदी। बाड़मेर जिले की महिला क्रिकेटर जिसका अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है वर्षा जाखड़। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वितरण समारोह में राजस्थान को कांस्य मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान के किस नगर निगम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा? जयपुर हेरिटेज। और 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल 12 पदक जीते। और जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौते किस राज्य के साथ किया है? राजस्थान के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है जनवरी से दिसंबर 2024, वहां मिल चुका है। डेली, वीकली, मंथली यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे और मंथली प्रिंट निकालने के लिए पीडीएफ। 1 साल का झंझट, राजस्थान करंट अफेयर्स आपका खत्म। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि कोई भी अपडेट है आपको ताज़ा मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के नए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, तो आप सभी का जवाब था मदन दिलावर। दिल को जीतने वाले, उम्मीद करते हैं दिल को जीतेंगे। और अब आपके लिए क्वेश्चन, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत कितनी रहेगी? 22, 25, 30, 35? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल हमने प्रश्न पूछे 5, कौन से थे? देश का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान माचिया सफारी पार्क जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय जयपुर। जनवरी 2024 तक राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन 36। अमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा में। और राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब है उदयपुर के अंदर। अब 5 क्वेश्चन आपके लिए, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब अगले 5-7 दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान जीके पूछा गया ना, उसके 5% डेली दूंगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया? प्रथम कौन थे और नवीनतम कौन है? राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? हतमती, मेसवा और माजक किसकी सहायक नदी है? और दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध? और 1516 में मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। निरंतर अध्ययन करने और नानक क्लासेज ऐप में टोटल टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान पुलिस, पशुचर सबकी चल रही है। जैसे कॉलेज लेक्चरर में आपको डाटा दिया था, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ दिनों में स्कूल व्याख्याता की क्लासें यूट्यूब पे, प्लस टेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो फर्स्ट ग्रेड वाले तैयार हो जाओ, और आज कम इसका तैयार है ही। बाकी निरंतर मेहनत करो, डेली न्यूज़ पढ़ो। इंस्टाग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्टडी रिलेटेड कुछ भी आप कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। बस आप पढ़ते रहो। रीट लेवल फर्स्ट और पीटीआई सेकंड पेपर, ये दोनों की हमारी रिकॉर्डेड क्लासें भी है। दोनों की भर्ती जल्द आने वाली है, तो इससे पहले लो, अच्छे तरीके से मेहनत करो और नोट्स बनाओ, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।